जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू चाणक्य कोचिंग सेंटर। तो बच्चों, आज की करंट अफेयर की क्लास में हम मई 4th वीक का करंट अफेयर शुरू करेंगे और आज बच्चों हम उसका पार्ट 1 डिस्कस कर रहे हैं। तो पहला करंट अफेयर रिलेटेड है बच्चों, वो रिलेटेड है कांस फेस्टिवल से। तो बच्चों, जैसे आपने सुना होगा कि रिसेंटली बच्चों एक फिल्म फेस्टिवल हुआ जिसका नाम है कांस फिल्म फेस्टिवल। तो कान बेसिकली बच्चों एक शहर है फ्रांस में और वहां पे एक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है बच्चों। तो उसको हम बोलते हैं कांस फिल्म फेस्टिवल। तो कांस जो फिल्म फेस्टिवल है वो उसका 77th बच्चों जो था वो टाइम हो रहा था। और उसमें बच्चों एक कैटेगरी थी बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी, वो एक इंडियन को मिली है। तो अनसुया सेन गुप्ता विंस बेस्ट एक्ट्रेस एट कांस। तो बच्चों अनुसुया सेन गुप्ता बेसिकली बच्चों इंडियन एक एक्ट्रेस हैं। उन्होंने बच्चों एक इंटरनेशनल मूवी करी है जिसका नाम है द शेमलेस। तो बेसिकली ये एक इंटरनेशनल कास्ट की थी, यानी इसमें अलग अलग बच्चों जो कंट्री से लोग थे वो बच्चों इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, इस मूवी में पार्ट है। तो इसमें बच्चों बेसिकली कांस फेस्टिवल में अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड मिलता है। तो उन्हीं में से बच्चों एक कैटेगरी है, वो है अनसर्टेन रिगार्ड। ये बच्चों कैटेगरी का नाम है अनसर्टेन रिगार्ड। ये मेन कैटेगरी जो होती है ना बेस्ट एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस सी, उससे थोड़ी सी अलग कैटेगरी है। उस कैटेगरी में बच्चों जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड है वो मिला है अनुसुईया सेन गुप्ता। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, मेन कैटेगरी में ना मिला हो बट एक अनसर्टेन कैटेगरी अनसर्टेन रिगार्ड नाम की कैटेगरी में मिला है। तो स्टिल बच्चों हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप नाम याद रखिएगा। अनुसुईया सेन गुप्ता बच्चों नाम है एक्ट्रेस का। और कान फिल्म फेस्टिवल जो है बच्चों 2003 से पहले जिनको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ कांस बोला करते थे बच्चों, ये बेसिकली फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है, जो हमने बच्चों पहले डिस्कस करी थी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, देखिए इंडियन आर्मी बच्चों क्योंकि रिसेंटली बहुत सारे अलग अलग व्हीकल्स को यूज करती है और वो व्हीकल या तो डीजल पे चलता है या पेट्रोल पे चलते हैं। तो इंडियन आर्मी ने भी सोचा कि यार थोड़ा एनवायरमेंट फ्रेंडली व्हीकल्स एटलीस्ट हम यूज करें तो फायदा हो। इसीलिए बच्चों इंडियन आर्मी ने आईओसीएल के साथ बच्चों डील करी है ग्रीन और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन की। तो इंडियन आर्मी हैज पार्टनर्ड विद आईओसीएल इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि बच्चों एक पीएसयू है, यानी एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बच्चों कंपनी है, टू कंडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन ट्रायल ऑफ हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटिंग अ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू डिस्कवरिंग ग्रीन एंड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशन। तो क्योंकि इंडियन आर्मी बच्चों बहुत सारे व्हीकल यूज करती है, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस बेसिकली क्या है बच्चों, ये एक बस है, बेसिकली बस या ट्रक है बच्चों जो हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर चलता है, जो कि बच्चों ग्रीन एनर्जी का एक तरह का बच्चों पार्ट है। आप इसको एज अ ग्रीन एनर्जी बच्चों यूज कर सकते हो। तो इंडियन आर्मी आईओसीएल के साथ डील कर रहा है। मे बी इन फ्यूचर बच्चों इंडियन आर्मी आईओसीएल के साथ मिलकर ऐसे बच्चों बस और ट्रक कंडक्ट अपने इंडियन आर्मी में इंडक्ट करे, जो कि बेसिकली बच्चों जो ग्रीन एनर्जी के ऊपर चलते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, डीआरडीओ ने एक मिसाइल बनाई है बच्चों जिसका नाम है रुद्रम। रुद्रम 2 मिसाइल बच्चों, उसका हमने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया। तो बात करते हैं बच्चों, तो इंडिया रुद्रम 2 मिसाइल टेस्ट। तो मिसाइल का नाम है बच्चों रुद्रम 2, टेस्ट फायर सक्सेसफुली ऑफ ओडिशाज कोस्ट। तो बेसिकली ओडिशा की कोस्ट के आसपास बच्चों, मैंने आपको पहले भी शायद हमने बात करी है कि ज्यादातर इंडिया की जो मिसाइल टेस्ट होते हैं बच्चों, ओडिशा के पास एक व्हीलर आइलैंड है जिसको आजकल अब्दुल कलाम आइलैंड बोलते हैं, वहां पे टेस्ट होते हैं। तो इन अ बिग स्टेप टुवर्ड्स इन इंडियाज डिफेंस वाज मेड व्हेन रुद्रम 2 मिसाइल वाज सक्सेसफुली टेस्टेड फ्रॉम अ Su-30 फाइटर जेट। तो बेसिकली देखिए, अगर आप देखोगे ये बच्चों एयरक्राफ्ट है सुखोई 30, उससे बच्चों ये मिसाइल है, देखो हमने इसका बच्चों टेस्ट किया। अब बच्चों ये जो रुद्रम मिसाइल है इसको बनाया है डीआरडीओ ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बच्चों, जो इंडिया की सरकारी पीएसयू है बेसिकली बच्चों, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया में हेल्प करती है। अब जो रुद्रम मिसाइल है क्या, तो इससे पहले ऑलरेडी रुद्रम 1 नाम की मिसाइल बच्चों हम ऑलरेडी इंडक्ट कर चुके हैं। तो रुद्रम इज अ सीरीज ऑफ सुपरसोनिक एंड हाइपरसोनिक एयर टू सरफेस ग्राउंड अटैक एंड एंटी रेडिएशन मिसाइल। तो बच्चों रुद्रम सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक, यानी आवाज से तेज चलती है और आवाज से 5 गुना स्पीड से चलने वाली मिसाइलें हैं बच्चों। और एयर टू सरफेस है, एयर टू सरफेस का मतलब है आप इनको हवा में से जमीन के ऊपर छोड़ते हो, हवा में से किस में छोड़ेंगे बच्चों, जो एयरक्राफ्ट होगा उसमें से। और एंटी रेडिएशन मिसाइल, अब बच्चों देखिए ये है एंटी रेडिएशन मिसाइल। एंटी रेडिएशन क्या होता है बच्चों, आपने रडार का नाम सुना होगा बच्चों। रडार बेसिकली बच्चों यूज किया जाता है
दूर से कोई अगर एयरक्राफ्ट उड़ रहा होगा ना, उसको लोकेट करने के लिए कि वो एयरक्राफ्ट वहां पे है। और रडार बेसिकली बच्चों जो है वो ईएम रेडिएशन को यूज करके, खास तौर पे माइक्रोवेव रेडिएशन को यूज करके वो बच्चों पता लगाता है लोकेशन का। तो ये जो मिसाइल है बच्चों, ये एंटी रेडिएशन है, यानी ये क्या करती है, ये रेडिएशन के सोर्स को पकड़ती है कि वो कहां से आ रही है। और रडार जो है बेसिकली वो रेडियो एमिट करेगा, तो ये बेसिकली उस रडार को डिस्ट्रॉय करने के लिए है। तो जो एंटी रेडिएशन होती है बच्चों, तो आप इनको मान सकते हो कि ये एंटी रडार मिसाइल सिस्टम है, जो बच्चों बेसिकली रडार को तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, रडार को मार उड़ाने में हेल्प करता है बच्चों। और रडार बेसिकली दूसरा देश को लगा के रखेगा हमारे एयरक्राफ्ट को पकड़ने के लिए कि वो कौन से एरिया में जा रहे हैं, पता लगाने के लिए उनका। ठीक है, तो रुद्रम मिसाइल याद रखिएगा, एंटी रेडिएशन यानी एंटी रडार रोल के लिए बनी हुई है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, आपने 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सुनी होगी बच्चों कि आजकल 3D प्रिंटर्स आ रहे हैं और वो बड़ी बड़ी इवन घर भी बच्चों 3D प्रिंटिंग से हम बना सकते हैं। तो रिसेंटली बच्चों हमारे देश में एक कंपनी है जिसका नाम है अग्निकुल कॉस्मोस। अब अग्निकुल कॉस्मोस जो है बच्चों, ये एक प्राइवेट कंपनी है जो स्पेस सेक्टर में काम करती है। तो याद रखिए ये क्या है बच्चों, प्राइवेट कंपनी इन स्पेस सेक्टर। जैसे बच्चों इसरो है, लेकिन इसरो तो बच्चों सरकारी कंपनी है। अब इसने बच्चों एक रॉकेट बनाया है अग्निबाण। तो अग्निबाण सीरीज जो है अग्निकुल कॉस्मोस का बच्चों बनाया हुआ रॉकेट है। और कमाल क्या हो गए, इस रॉकेट का हमने एक लॉन्च किया बच्चों, वो भी 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन के साथ। तो हमने इसका इंजन बेसिकली फैक्ट्री में नहीं बनाया, हमने इसका इंजन बच्चों बनाया है 3D प्रिंटर से। और फिर बच्चों हमने उस इंजन का यूज किया है रॉकेट को उड़ाने में, और वो सक्सेसफुली बच्चों हो भी गया है। तो अग्निकुल कॉस्मोस मेड हिस्ट्री ऑन May 30th by safely launching Agnibar sorted the world first rocket powered by a fully 3D printed engine। तो दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ बच्चों कि एक 3D प्रिंटेड इंजन से एक रॉकेट का सक्सेसफुल टेस्ट किया गया। अब बच्चों बाकी तो ठीक है। ये सॉर्टेड क्या है, SORTED। तो बेसिकली बच्चों ये है सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है, ये बेसिकली बच्चों रॉकेट जो है ये सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है। सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी मतलब ये स्पेस में नहीं जाता, ये अर्थ के ऊपर बच्चों, जैसे सपोज कीजिए ये बच्चों अर्थ है, ये ऐसे अर्थ से उड़ेगा, घूम के बच्चों दोबारा अर्थ के ऊपर आ जाएगा, बल्कि ये स्पेस में नहीं जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। ये बच्चों सब ऑर्बिटल एरियाज में अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा सकता है। और बच्चों इसको लॉन्च किया गया है धनुष लॉन्च पैड से। तो बच्चों देखिए भारत में इसरो का जो बच्चों नॉर्मल लॉन्च पैड है ना, वो श्रीहरिकोटा में है। अब दिक्कत क्या है, प्राइवेट कंपनियां छोटे छोटे अपने उड़ाती हैं, अपने हिसाब से उड़ाती हैं बच्चों, इसरो अपने हिसाब से उड़ाता है, आपस में गड़बड़ ना हो। इसलिए बच्चों श्रीहरिकोटा में हमने क्या किया, प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर एक नया लॉन्च पैड बनाया धनुष, जो कि पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनियों के लिए बना है, किसको सिर्फ प्राइवेट कंपनी ऑपरेट करेंगी, इसरो वालों के लॉन्च पैड अपने अलग है। ठीक है, और लॉन्च इज नॉट ओनली अ बिग स्टेप फॉरवर्ड इन टेक्नोलॉजी बट इट आल्सो मेक इंडिया लीडर इन एरोस्पेस इंडस्ट्री व्हेन इट कम्स टू न्यू प्रोडक्शन मेथड लाइक 3D प्रिंटिंग। तो आज तक बच्चों इवन यूएसए में नासा है, स्पेस एक्स है, उन्होंने ये काम नहीं किया बच्चों, बट इंडिया की एक कंपनी ने अग्निकुल कॉस्मोस ने बच्चों ही किया है दुनिया का पहला 3D प्रिंटिंग इंजन बना के रॉकेट को सक्सेसफुली टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं वर्ल्ड नो टोबैको डे। इसको एंटी टोबैको डे भी बच्चों दुनिया में काफी एरिया में बोलते हैं। तो WHO जो है बच्चों, वो हेल्थ को लेके ना 11 बड़े बड़े उन्होंने इनिशिएटिव छेड़ रखे, उनमें से ये एक है। तो WHO जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे जो है वो बच्चों हर साल सेलिब्रेट करता है। और याद रखिए इसी डे को वर्ल्ड एंटी टोबैको डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, सेम नाम है बच्चों। तो वर्ल्ड नो टोबैको डे ऑब्जर्व एनुअली ऑन May 31st। और बच्चों इसको बेसिकली WHO जो है प्रमोट करता है। और ये बच्चों पहली बार जो था फर्स्ट टाइम 1987 में WHO ने बच्चों इसको शुरू किया था, और तब से बच्चों ये चल रहा है। और ये अवेयर करता है लोगों को कि टबैको यूज के जो हमारी बॉडी के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट है। प्लस बच्चों ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए भी ये थोड़ा सा काम करते हैं कि सरकार ऐसी पॉलिसीज बनाए
जिससे बच्चों टबैको जो है उसकी कंजम्पशन कम हो। ठीक है, अब आपको पता है बच्चों टबैको जब हम लोग यूज करते हैं गुटखा में या दूसरी चीजों में, उससे बच्चों रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है, प्लस बच्चों कैंसर केसेस काफी सारे बढ़ रहे हैं। तो इसको लेके बच्चों वर्ल्ड नो टबैको डे सेलिब्रेट होता है। इस बार का बच्चों जो वर्ल्ड नो टबैको डे का थीम है वो है बच्चों प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। तो प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस बच्चों इस बार की थीम थी। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं यूनाइटेड नेशन का। बच्चों आप लोगों ने नाम सुना होगा, वहीं से बच्चों क्या होता है, यूनाइटेड नेशन का काम है पूरी दुनिया के जो ह्यूमैनिटी है बच्चों पूरी दुनिया की, इसको मेंटेन रखना, ह्यूमैनिटेरियन काम करना, कहीं लड़ाई हो रही है उसको रुकवाना, और अगर कहीं बच्चों ऐसे लोग लड़ रहे हैं जो किसी सरकार के कंट्रोल में नहीं है, उनके खिलाफ बच्चों फिर अपनी मिलिट्री उतारना ताकि वो चीजें कंट्रोल रहे। तो ऐसे ही बच्चों यूनाइटेड नेशन जब किसी देश में अपनी आर्मी भेजता है ना लड़ने के लिए, उसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स। ये बच्चों यूनाइटेड नेशन की आर्मी बोलते हैं इसको। और इसमें यूनाइटेड नेशन की आर्मी में बच्चों ज्यादातर अलग अलग देशों से वॉलंटरी लोग जाते हैं। तो इंडियन आर्मी के दो चार हजार चले गए, 2-4 हजार बांग्लादेश के चले गए, पाकिस्तान के चले गए, यूएस के, जर्मनी के, ऐसे बच्चों ये बनती है। अब क्योंकि बच्चों यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स पूरी दुनिया में ऑपरेट कर रही है, खासतौर अफ्रीका में, तो इसीलिए बच्चों एक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सेलिब्रेट होता है बच्चों 29 मई को, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग डे। अब बच्चों 29 मई को ये सेलिब्रेट होता है। और इस दिन क्या करते हैं, जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में बहुत अच्छा काम करते हैं ना लोग, यूनाइटेड नेशन वाले, उनको बेसिकली बच्चों क्या करते हैं, अवार्ड वगैरह देते हैं। तो उसी सेरेमनी के दौरान बच्चों इस बार 29 मई की सेरेमनी जो हुई, उसमें बच्चों हमारी इंडिया की आर्मी की एक मेजर है बच्चों, मेजर राधिका सेन, जो कि बच्चों इंडियन पीस कीपर के तौर पे काम कर रही है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, जो कि अफ्रीका का एक देश है। उनको बच्चों एक अवार्ड मिला है यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर। तो यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर इन 2023, क्योंकि पिछले साल के काम के ऊपर मिला, इसलिए बच्चों 2023 अवार्ड है। दिस अवार्ड वाज गिवन टू हर बिकॉज ऑफ हर आउटस्टैंडिंग सर्विस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इन जेंडर सेंसिटिव प्रोजेक्ट एट द यूएन पीसकीपिंग ऑपरेशन मोनस्को। बच्चों तो बेसिकली मोनस्को ऑपरेशन क्या है बच्चों, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो में जो यूनाइटेड नेशन के मिशन है बच्चों, उनको मोनस्को बोला जाता है। मोनस्को की फ्रेंच भाषा में फुल फॉर्म बनती है बच्चों। और इसमें बच्चों कई ऐसे प्रोजेक्ट थे जिसमें महिलाओं का बड़ा रोल था, तो उसमें बच्चों मेजर राधिका सेन ने बहुत अच्छा रोल निभाया। इसकी वजह से बच्चों उनको यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर जो अवार्ड है, जो पीस कीपिंग फोर्सेस में से लोगों को मिलता है, उनको मिला है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं गोवा स्टेटहुड डे। तो बेसिकली बच्चों गोवा स्टेटहुड डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है हर साल मई 30 को। तो गोवा स्टेटहुड डे, ओबियसली गोवा क्योंकि इस दिन बच्चों ऐसा स्टेट फॉर्म हुआ होगा, तो गोवा स्टेटहुड डे एवरी ईयर इज मार्क्ड ऑन मई 30th। मई 30 को बच्चों गोवा स्टेटहुड डे सेलिब्रेट होता है। और गोवा के बारे में बच्चों आप में से ज्यादातर लोगों को ही पता होगा कि गोवा पहले पुर्तगाल की कॉलोनी थी, यानी जो पोर्टुगीज लोग हैं उनका बच्चों गोवा के ऊपर कंट्रोल होता था। लगभग 450 साल बच्चों उनका कंट्रोल रहा। और 1961 में हमने गोवा और दमन एंड दीव से बच्चों उनको धक्के से भगाया था। हमने बच्चों एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय में बच्चों हमने गोवा से मिलिट्री एक्शन करके बच्चों दमन दीव से और गोवा से पुर्तगाली जो आर्मी थी उनको बच्चों भगाया था। और बच्चों जब हमने इनको शामिल किया 1961 में, तो ये एज अ यूनियन टेरिटरी इंडिया में शामिल हो गई, एज अ यूटी। लेकिन बच्चों थोड़े टाइम के बाद 1976 के बाद गोवा की असेंबली ने लगातार डिमांड करी कि यार हमें एक स्टेट बना दो आप। अल्टीमेटली बच्चों मई 30 1987 को गोवा एक बच्चों कंप्लीट स्टेट बन गया। और इसीलिए बच्चों मई 30 से हम जो है गोवा स्टेटहुड डे बच्चों सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, दूसरा बच्चों एक और चीज, अगर देखो आप गोवा का मैप देखो बच्चों, पूरे गोवा में जनरली सिर्फ दो पार्ट हैं, दो डिस्ट्रिक्ट हैं, नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा, सिर्फ दो है बच्चों। और गोवा एरिया वाइज काफी छोटा है, पॉपुलेशन वाइज भी काफी छोटा है बच्चों। तो इसीलिए बच्चों जो गोवा है वहां पे दो डिस्ट्रिक्ट है, और गोवा में बच्चों दो ही एमपी की सीट है। तो बच्चों अभी थोड़े दिन पहले बच्चों जो रिजल्ट आया, कल ही आया बच्चों लोकसभा का रिजल्ट, उसमें गोवा से दो ही सीटें, एक कांग्रेस ने जीत ली, एक बीजेपी ने जीत ली। ठीक है, तो गोवा स्टेटहुड डे बच्चों मई 30 को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मई 30 1987 को गोवा बच्चों एक बन गया था इंडिया का स्टेट बच्चों।
नेक्स्ट बच्चों साइक्लोन, आपको पता होगा बच्चों साइक्लोन बेसिकली क्या होता है, जब बच्चों हवा तेज तेज गोल गोल बहुत तेज घूमती है उसको हम साइक्लोन बोलते हैं, हिंदी में इसको चक्रवात बोलते हैं। तो बच्चों इंडिया खास तौर पे बे ऑफ बंगाल बच्चों साइक्लोन प्रोन है, काफी साइक्लोन आते हैं, गर्मियों में ज्यादा आते हैं। तो बच्चों अभी गर्मियों का जैसे ही शुरुआत हुई तो साइक्लोन आने शुरू हो गए। साल का बच्चों बेसिकली हमारे आसपास का बच्चों ये पहला साइक्लोन है, उसका नाम है बच्चों साइक्लोन रेमल। तो ये है बच्चों फर्स्ट साइक्लोन ऑफ द ईयर, ठीक है, इन बे ऑफ बंगाल। तो प्रॉपर बच्चों बंगाल की खाड़ी में ढंग से आने वाला ये साल का पहला बड़ा साइक्लोन है बच्चों। अभी साइक्लोन में काफी सारे आएंगे क्योंकि बच्चों गर्मियों में साइक्लोन जनरली बे ऑफ बंगाल में काफी आते हैं। तो बच्चों साइक्लोन रमाल जो है उससे बच्चों इंडिया और बांग्लादेश में लगभग 16 लोगों की जो है वो डेथ हो गई। अब आप कहोगे बच्चों कैसे, तो अगर आप देखोगे बच्चों ये साइक्लोन यहां कहीं था और ये घूमता घूमता बच्चों ऐसे घूमा ऐसे घूमा, और ये जो लाल आप देख रहे हो ना बच्चों यहां पे आके स्ट्राइक कर गया। तो इसका थोड़ा सा हिस्सा बच्चों जो यहाँ पे था वो इंडिया का था, और ये वाला हिस्सा बच्चों जो था वो बांग्लादेश का था। तो इस एरिया में बच्चों साइक्लोन ने स्ट्राइक करा और जिसकी वजह से बच्चों दोनों देशों में लगभग 16 लोगों की डेथ हो गई है। तो साइक्लोन रेमाल हैज caused significant damage in Kolkata and other part of West Bengal. The severe cyclone had made landfall on May 26. लैंडफॉल का मतलब है कि ये जमीन से टकराया कब, मई 26 को। जनरली बच्चों साइक्लोन पानी में बनते हैं और वो जमीन की तरफ घूमते रहते हैं और अल्टीमेटली बच्चों जमीन से जाके टकरा जाते हैं, और जिसकी वजह से बहुत तेज हवाएं चली, बारिश आई बच्चों। और ये साइक्लोन बच्चों याद रखिए बांग्लादेश और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है बच्चों वो भी फैला, इससे बच्चों हवाएं बहुत फैली हैं इस रीजन में पूरे में। तो साइक्लोन का अफेक्ट बच्चों हवा की तौर पे इस पूरे रीजन में देखने को मिला, जिससे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बच्चों काफी बारिश हुई है। बट यहाँ पे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ क्योंकि तेज असली जो नुकसान हुआ बच्चों वो बंगाल में और बांग्लादेश वाली साइड हुआ। अब आप सोचोगे बच्चों कि ये नाम रेमाल कैसा कैसा नाम है, तो बच्चों दरअसल रेमाल जो है ओमान ने रखा हुआ है नाम। तो ओमान के लोगों ने इसका नाम रेमाल रखा, और रेमाल का मतलब होता है सैंड। अब आप कहोगे साइक्लोन आया है इंडिया में बंगाल की खाड़ी में, ओमान बच्चों हमसे बहुत दूर है और वो अरब सागर की तरफ है, यानी अपोजिट साइड, जैसे जहां गुजरात पाकिस्तान है उस तरफ है। तो वो क्यों नाम रख रहा है, तो देखिए बच्चों इंडियन ओशन में लगातार साइक्लोन आते रहते हैं और कई बार वो हमारी तरफ आते हैं, कई बार दूसरे देश की तरफ, तो नाम का बड़ा पंगा पड़ता है। तो इसलिए बच्चों ऑलरेडी हमने क्या कर रखा है, एक टेबल बना रखी है, हर देश ने अपने नाम दे रखे हैं, और जब भी इंडियन ओशन नॉर्थ इंडियन ओशन में साइक्लोन आएगा उनमें से एक नाम यूज कर लेते हैं। तो नॉर्थ इंडियन ओशन में आया था और इस बार टेबल में जो नाम आता था बच्चों ओमान की बारी थी, जो ओमान का नाम था, तो इसलिए बच्चों उसका नाम रेमाल रखा है, और रेमाल जो है ओमान का सजेस्ट किया वो नाम था। फिर बच्चों बात करते हैं थिरुवनंतपुरम जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट रिसीव जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों ये एयरपोर्ट, तो थिरुवनंत इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बच्चों ये एयरपोर्ट है केरला में, क्योंकि आपको पता है बच्चों थिरुवनंतपुरम, जिसको बच्चों कई बार हम लोग त्रिवेंद्रम भी बोल देते हैं बट एग्जैक्ट नाम है थिरुवनंतपुरम, वो केरला की कैपिटल है बच्चों। और उसका जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है थिरुवनंत इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वो इंडिया का पहला एयरपोर्ट बन गया है जिसको बच्चों जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सर्टिफिकेशन मिली है सीआईआई के द्वारा। तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, सीआईआई का आपको याद हो बच्चों हमने पिछली क्लास में बात करी थी, ये बेसिकली इंडस्ट्रियल ग्रुप का एक बच्चों कोलैबोरेशन है, एक आपसी ग्रुप है जो बच्चों इंडस्ट्रीज के लोग हैं जो कि सरकार को फोर्स करते हैं काम करने के लिए। अब सवाल है ये जीरो वेस्ट टू लैंडफिल क्या, देखिए बच्चों सपोज करो आप हो, आप एक शहर में रह रहे हो, उस शहर का वेस्ट है, अब वो वेस्ट बच्चों डेली बेसिस पे बहुत निकलेगा। अब सारा वेस्ट तो यूज होता नहीं है, सारा वेस्ट तो रिसाइकल होता नहीं, तो हम क्या करते हैं उसको ना गिरना शुरू कर देते हैं कहीं पे, और धीरे 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 वो इतना बढ़ जाता है वो पहाड़ जैसा बन जाता है। जैसे बच्चों अगर कभी दिल्ली जाओगे ना, दिल्ली एंट्री करते ही बच्चों जब आप चंडीगढ़ से हरियाणा से निकलते हुए दिल्ली जाओगे तो आपको एक बड़ा सा पहाड़ दिखेगा कचरे का। तो ये बेसिकली जीरो वेस्ट टू लैंडफिल क्या होता है बच्चों, कि अगर आपका जो वेस्ट मटेरियल है आप उसका मिनिमम 99% जो है एटलीस्ट आप उसका 99% रिसाइकल करते हो, रीयूज करते हो, या फिर कन्वर्ट करते हो एनर्जी में, ठीक है।
या फिर आप उसको ट्रीट करते हो। ट्रीट मतलब उसका किसी ना किसी तरीके से यूज करते हो, लेकिन उसको जमीन पे नहीं गिरना पड़ता कि जमीन पे गिर गिर के ढेर लगा दो, उसको बोलते हैं जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। और लगभग बच्चों 99% तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने अचीव कर लिया, और उसके बेस पे बच्चों जीरो वेस्ट टू लैंडफिल ये सर्टिफिकेट जो है बच्चों, इंडिया का पहला एयरपोर्ट है जिसको ये मिला है। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं इंडिया फर्स्ट अर्बन रोपवे इन वाराणसी बच्चों। तो बच्चों रोपवे आप सभी को पता है बच्चों, रोपवे क्या होता है। तो रोपवे जैसा बच्चों आप फोटो में देख रहे हो, ऐसे बच्चों स्टील की बड़ी बड़ी केबल होती है, और उसमें बच्चों केबल कार होती है, इससे लोग ऊपर नीचे आते हैं। अब रोपवे जो है याद रखिए ये बच्चों हमेशा हिली रीजन्स में ही यूज होती है। तो जो भी बच्चों पहाड़ी इलाका होगा वहीं पे रोपवे यूज हो सकती है। और क्योंकि बच्चों पहाड़ी इलाके में ना लोग सड़क से जाएं पैदल जाएं तो टाइम लगता है, इससे बच्चों इजिली आना जाना हो सकता है। तो इंडिया की बच्चों पहली रोपवे जो है वो वाराणसी में यूज होगी, अर्बन रोपवे। अर्बन रोपवे मतलब बड़े शहर में बच्चों जो रोपवे बनेगी वो बच्चों वाराणसी में बन जाएगी, और अगस्त 2024 तक बच्चों एक्सपेक्टेड है कि ये तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो इंडिया फर्स्ट urban ropeway in Varanasi, Uttar Pradesh is scheduled to be complete by August 24, offering a unique aerial perspective of city while also reducing travel time। तो क्योंकि लोग बच्चों फिर घूम फिर के सड़कों से जाते हैं, यहाँ से डायरेक्ट बच्चों पहुंचा करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बच्चों इंडिया में एक प्रोग्राम चलाया था, उसका नाम था पर्वतमाला परियोजना। पर्वतमाला परियोजना क्या थी कि जो पहाड़ी शहर है ना बड़े बड़े, उनमें ना रोपवे बनाएंगे ताकि लोकल लोगों को आसानी हो सके एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और बच्चों इसी प्रोजेक्ट में वाराणसी का ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। और अगर हम देखें बच्चों इसका जो पहला फेस है उसमें मोटा मोटा 3.7 किलोमीटर का रोपवे बनेगा बच्चों, जो अलग अलग जो लोकेशन है वहां तक बच्चों ये जो रोपवे है जाया करेगा ताकि लोगों को आने जाने में बच्चों इजी हो सके। तो याद रखिए इंडिया का पहला अर्बन रोपवे वाराणसी में बन रहा है। इससे पहले बच्चों शिमला में भी रोपवे बन रहा है, उसको भी बोला जा रहा था कि इंडिया का पहला रोपवे होगा, बट वो प्रोजेक्ट थोड़ा स्लो हो गया। और वो भी सितंबर के बाद के आसपास बच्चों जो है वो कभी रोपवे बनेगा, और उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन बड़े स्केल पे चलेगी। बट अभी बच्चों वाराणसी में अगस्त तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रोपवे जो है वो कंप्लीटली काम करने लगेगा। नेक्स्ट बच्चों आईपीएल 2024 फाइनली बच्चों कंक्लूड हो गया, और इस बार बच्चों आईपीएल जो है, जो आईपीएल की ट्रॉफी है वो जीती है बच्चों कोलकाता नाइट राइडर्स ने। तो बच्चों शाहरुख खान की टीम है, हम सबको पता है कोलकाता नाइट राइडर्स। तो कोलकाता नाइट राइडर्स एच देयर नेम इन द एनल्स ऑफ आईपीएल हिस्ट्री बाय क्लिंचिंग देयर थर्ड टाइटल आफ्टर रिजाउंडिंग 8 विकेट विक्ट्री ओवर सनराइजर हैदराबाद। तो जो टीम हारी है बच्चों फाइनल में वो थी सनराइजर्स हैदराबाद, और जीती है बच्चों कोलकाता नाइट राइडर्स। तीसरी बार बच्चों उन्होंने आईपीएल का जो टाइटल है वो जीता है। और ये मैच हुआ था बच्चों एमए चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में, जो कि बच्चों चेन्नई सुपर किंग का होम ग्राउंड है। और मिचेल स्टार्क वाज अवार्डेड प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल। तो सुनील नारायण जो है बच्चों जो वेस्ट इंडीज के प्लेयर है उनको बच्चों मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड मिला है। विराट कोहली को बच्चों इसमें मिली है ऑरेंज कैप, और हर्षल पटेल को मिली है पर्पल कैप। ऑरेंज कैप मिलती है जनरली मोस्ट रन बनाने वाले आदमी को, और पर्पल कैप मिलती है बच्चों मोस्ट विकेट लेने आदमी को। तो विराट कोहली बच्चों इसमें काफी सक्सेसफुल रहे, और विराट कोहली ने इस बार बच्चों सबसे ज्यादा रन बनाए हैं आरसीबी की टीम की तरफ से खेलते हुए, और हर्षल पटेल ने बच्चों पंजाब किंग्स 11 की तरफ से खेलते हुए सबसे ज्यादा विकेट ली, इसलिए बच्चों इनको मिली है ऑरेंज और पर्पल कैप। ठीक है, तो दूसरा बच्चों आपको पता ही है आईपीएल काफी साल से चला आ रहा है बच्चों, और 5 बार बच्चों चेन्नई सुपर किंग जीती है, 5 बार जीती है बच्चों मुंबई इंडियंस, और 3 बार जीत गई है बच्चों कोलकाता नाइट राइडर्स। ठीक है, तो नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं प्रगति 2024 के बारे में। तो रिसेंटली बच्चों हमारे देश का एक डिपार्टमेंट है सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेस, उसका नाम है बच्चों सीसीआरएएस। सीसीआरएएस ने बच्चों रिसेंटली एक नया प्रोग्राम शुरू किया है प्रगति 2024। ठीक है, प्रगति मतलब ग्रोथ होता है बेसिकली, और प्रगति की फुल फॉर्म है फार्मा रिसर्च इन आयुर्ज्ञान एंड टेक्नो इनोवेशन। तो ओबियसली आयुर्ज्ञान तो इसका लेन देन आयुर्वेद से है। तो बेसिकली ये जो प्रगति चलाया गया है बच्चों इसका मेन मोटिव है कि आयुर्वेद के फील्ड में रिसर्च और इनोवेशन करके कुछ नई चीजें क्रिएट की जाएं, जिससे बच्चों हम आयुर्वेद को लोगों के लिए थोड़ा और इजी कर सके यूज करना, और आयुर्वेद को एक नए लेवल तक ले जाएं। आयुर्वेदिक मेडिसिन हम ज्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि बच्चों एलोपैथिक जो मेडिसिन होती है ना जो आजकल हम खाते हैं अंग्रेजी दवाइयां, वो हेल्थ के लिए थोड़ी खराब है, बट आयुर्वेदिक दवाई बच्चों उतनी हार्मफुल जो है नहीं होती। तो इसके लेके बच्चों ये चलाया गया है ये प्रोग्राम।
और प्रगति 2024 एम्स टू एक्सप्लोर रिसर्च अपॉर्चुनिटी एंड फोस्टर कोलैबोरेशन विद सीसीआरएस एंड आयुर्वेद ड्रग इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो प्रगति 2024 याद रखिए, उसका लेना देना है बच्चों आयुर्वेद से। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं हिंदी जर्नलिज्म डे बच्चों। तो हिंदी जर्नलिज्म मतलब पत्रकारिता दिवस, तो इसको हिंदी पत्रकारिता दिवस हिंदी में बोला जाता है, तो हिंदी पत्रकारिता दिवस बच्चों। और हिंदी जर्नलिज्म डे हर साल सेलिब्रेट होता है मई 30 को। तो एवरी ईयर हिंदी जर्नलिज्म डे इज ऑब्जर्व टू ऑनर द बर्थ ऑफ हिंदी जर्नलिज्म, यानी जब से बच्चों हिंदी पत्रकारिता शुरू हुई है। पत्रकारिता बेसिकली क्या होती है, जो आप देखते हो, सुनते हो, सरकार के बारे में, सोसाइटी के बारे में, आप उसको फिर बताते हो लोगों को प्रिंटिंग के जरिए। आजकल तो बच्चों प्रिंटिंग के अलावा बच्चों हम लोगों को सोशल मीडिया से, टीवी पे अलग अलग जगह दिखाते हैं। पुराने जमाने में बच्चों इकलौता जो सोर्स होता था शुरू में वो होता था न्यूज़पेपर, तो इसका लेना देना है हिंदी न्यूज़पेपर से। तो हिंदी जर्नलिज्म की जो रूट है बच्चों, वो एक अखबार आता था उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर शर्मा ने बच्चों शुरू किया था, और ये भारत का पहला हिंदी न्यूज़पेपर है जो प्रॉपर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था। नाम क्या बच्चों, उदंत मार्तंड पंडित जुगल किशोर शर्मा ने इसको शुरू किया। और बच्चों ये मई 30 1826 के आसपास बच्चों शुरू हो गया था कलकत्ता से। काफी पुराना अखबार है बच्चों, और इससे हिंदी जर्नलिज्म शुरू हुआ, इसलिए बच्चों मई 30 को हम सेलिब्रेट करते हैं हिंदी पत्रकारिता दिवस या हिंदी जर्नलिज्म डे। अब बच्चों एक और सोचने वाली बात है, अगर हिंदी इस टाइम शुरू है, क्या इंग्लिश पहले था? बिल्कुल बच्चों। तो भारत का अगर मैं आपको बच्चों फर्स्ट न्यूज़पेपर बताऊं ना, भारत का पहला न्यूज़पेपर था बच्चों बंगाल गजट। बंगाल गजट, और बंगाल गजट जो है बच्चों ये साल 1780 में शुरू हुआ था। इसको शुरू किया था बच्चों एक आदमी ने जिसका नाम था जेम्स अगस्टस हिकी, और ये बच्चों इंग्लिश लैंग्वेज में आया करता था। और इसके काफी साल के बाद देखिए हिंदी न्यूज़पेपर शुरू हुआ जिसका नाम था उदंत मार्तंड, और ये बच्चों बेसिकली पंडित जुगल किशोर शर्मा ने शुरू किया। उदंत मार्तंड का मतलब होता है बच्चों राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, आपने देखा होगा बच्चों दूरदर्शन जो है वो ऑफिशियली भारत सरकार का एक टीवी चैनल है, दूरदर्शन है। और दूरदर्शन में बच्चों अलग अलग है, डीडी न्यूज भी है, डीडी अलग अलग करके बच्चों इनके आते हैं। तो दूरदर्शन का बच्चों एक चैनल है जिसका नाम है दूरदर्शन किसान, उसको डीडी किसान भी बोलते हैं बच्चों। ये बेसिकली खेती के बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए सरकार ने बना रखा है, और इसमें बच्चों खेती से रिलेटेड न्यूज, काफी ज्यादा खेती से रिलेटेड चीजें बहुत चलती हैं। तो डीडी किसान बच्चों भारत का पहला गवर्नमेंट टीवी चैनल बन गया है जिसने 2 एआई एंकर लॉन्च किए हैं, एआई कृष और एआई भूमि। तो कृष बेसिक कृषि से आया है, भूमि बेसिकली जमीन बच्चों किसानों के लिए होती है। तो एआई कृष और एआई भूमि जो है बच्चों वो 50 अलग अलग भाषाओं को बोल सकते हैं बच्चों, और जो टेलीकास्ट अलग अलग एरिया में होगा इसका, तो इन अलग अलग भाषाओं में बच्चों ये जो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले एंकर हैं बच्चों, ये बोला करेंगे। बेसिकली एक रोबोट तरह टीवी पे दिखने वाले लोग होंगे बच्चों, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं, एक इंडियन बच्चों माउंटेनियर्स हैं जिनका नाम है सत्यदीप गुप्ता। बच्चों सत्यदीप गुप्ता ने रिसेंटली एक रिकॉर्ड बनाया है, और ये रिकॉर्ड क्या है, ये वो पहले इंसान बन गए हैं बच्चों जिन्होंने माउंट एवरेस्ट और माउंट लाओत्से को 2 बार चढ़ा है एक ही सीजन में। अब आपको बच्चों पहले समझना पड़ेगा कि ये क्या है। देखिए माउंट एवरेस्ट आपको पता है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट लाओत्से दुनिया की 4थी सबसे ऊंची पीक है। अगर आप देखोगे बच्चों, सबसे पहले ना हम यहां पे होते हैं एवरेस्ट का बच्चों, ये हमारा कैंप होता है। तो ये बच्चों हमारा एवरेस्ट का कैंप होता है। यहां से बच्चों लोग यहां से चढ़ते हुए यहां जाते हैं, और यहां से फिर बच्चों एवरेस्ट पे चढ़ाई करते हैं। और इसके दूसरी तरफ बच्चों ये है माउंट लाओत्से। तो कई बार ऐसा होता है कि जो लोग पहले यहां जाते हैं और उसके बाद एवरेस्ट पे चढ़ जाते हैं, दोनों पे, इसको बोलते हैं बच्चों डबल समिट। डबल समिट मतलब आप एवरेस्ट भी चढ़ गए, आप लाओत्से भी चढ़ गए, और बड़ी हार्श बच्चों कंडीशन में चढ़ाई होती है, तो इसको डबल समिट बोलते हैं। तो सत्यदीप गुप्ता जो हैं ऑलरेडी बच्चों इसको एक बार मई 21 और मई 22 को चढ़ चुके हैं, यानी मई 21 को लाओत्से और मई 22 को एवरेस्ट पे चढ़ चुके थे। अब वो फिर नीचे आए
और दोबारा बच्चों 28 मई के आसपास बच्चों उन्होंने दोबारा चढ़ाई करी और दोबारा एवरेस्ट और लाहौत्से के ऊपर चढ़ गए। तो एवरेस्ट पे चढ़ने का बच्चों एक पर्टिकुलर टाइम होता है, उसको बोलते हैं सीजन। तो एक सीजन में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक आदमी 2 बार डबल समिट चढ़ रहा है। यानी बच्चों एक बार लाहौत्से माउंट एवरेस्ट गया, नीचे आया, कुछ दिन बाद दोबारा ऊपर गया, माउंट एवरेस्ट लाहौत्से को दोबारा कवर करा। तो इंडियन माउंटेनियर सत्यदीप गुप्ता has scripted history by becoming the first person to scale Mount Everest and Mount Lhotse twice in one season. He also set record by being the first Indian to traverse from Mount Everest to Lhotse 11 hours 15 minutes. तो बेसिकली माउंट लाहौत्से और माउंट एवरेस्ट जो है बच्चों 11 और 15 मिनट के बीच में बच्चों इन्होंने जो है वो कवर कर लिए। और बच्चों लाहौत्से याद रखिए बच्चों, माउंट एवरेस्ट के बिल्कुल राइट साइड में पड़ता है और लाहौत्से अर्थ के ऊपर बच्चों चौथा हाईएस्ट पीक भी बच्चों है। ठीक है, और माउंटेनियर का नाम है बच्चों सत्यदीप गुप्ता। ठीक है, तो आज की क्लास में बच्चों हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट बच्चों जो हमारा करंट अफेयर है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और बच्चों पार्ट 2 करेंगे हम मई 4th वीक का बच्चों। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद बच्चों, जय भारत।